अभी मॉर्निंग हो गई है और ये देखिए इतना अच्छा व्यू है। सो आज मैं फिर जा रही हूँ एक बहुत एक्साइटिंग सी जगह जहाँ पर हमें मिलेगी बहुत ठंडी ठंडी स्नो। सो आप गेस करो मैं कौन सी जगह जा रही हूँ। मैं तो बाद में गेस करूँगी। और इस जगह को भी हम अच्छी जगह को भी हम बाय कर देते हैं और चलते हैं हम अपने सफ़र में। जब हम अटल टनल को क्रॉस करते हैं फिर उसके बाद जो व्यू दिखता है ना वो बहुत मेस्मराइजिंग होता है। जैसे कि आप देख ही सकते हो इतने ब्यूटीफुल पहाड़ है, इतनी ब्यूटीफुल नदी है और कितना अच्छा लग रहा है देख के। और यहाँ की मैक्सिमम रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और बाकी रोड्स में थोड़े से इश्यूज हैं जो कि आप आगे देख सकते हो। अभी हम पहुंच चुके हैं डंडी और ये जो रिवर है इसका नाम है चंद्रभागा। तो ये दो इनमें से ये दो रिवर होती है, इसका नाम होता है चंद्र और दूसरी का नाम होता है भागा। वो दोनों मिलकर बन जाती है चंद्रभागा। फिर इसके बाद वो जाती है कश्मीर को, फिर बाद में पाकिस्तान को। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। पहले हमने सोचा था कि हम मनाली से टैक्सी कर जाएंगे, लेकिन जब हमने देखा कि वो तो बहुत एक्सपेंसिव थी और साथ में जहाँ हम रुके थे उन्होंने बोला कि वहाँ का रोड काफ़ी क्लीन है तो आप वहाँ पे अपनी गाड़ी से जा सकते हो। फिर हम अपनी गाड़ी में मज़े करके जा रहे थे। आप भी देख सकते हो कि रोड कितने नीट एंड क्लीन है। माउंटेन्स में ड्राइव करने का सिर्फ एक ही रूल होता है कि अपने साइड में और स्पीड में लिमिट करके चलो। बीच बीच में ऐसी खराब सड़क भी थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही थी। यहाँ बीच बीच में ऐसे तिब्बतन फ्लैग्स लगाए रखे थे जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे। मुझे तो अपने आप ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो अपने घर में और कार में लगा के ही रखा है। ये हम अब पहुंच रहे थे जिस्पा वैली, जो कि फेमस है अपनी कैंप साइट के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली थी ये। ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। वीडियो में तो ऐसे दिख रहा होगा लेकिन रियल लाइफ में बहुत अच्छे थे। ये आ गए हम जिस्पा वैली। अब हमने लिया था थोड़ा सा हॉल्ट फॉर द ब्रेकफास्ट और यहाँ पे हमने रील्स बनाई, फोटोज खिंचवाई। ये आ गए हमारे गरम गरम पराठे और ऑमलेट। यहाँ का ब्रेकफास्ट तो बहुत फ्रेश था और बहुत टेस्टी भी था। फिर हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हो वो है दारचा ब्रिज और ये लेह हाईवे का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। हैट्स ऑफ टू दोज इंजीनियर्स जिन्होंने इतनी खतरनाक जगह पर इतनी स्मूथ सड़क बनाई है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पत्थर घेरे।
ये है चेक पोस्ट, यहाँ पे एंट्री करवानी होती है अगर आप ले जा रहे हो तो। ये जो राउंड अबाउट है उसकी सीधी सड़क जाती है शिंकुला पास को, और जब हम राइट को मुड़ जाएंगे तब वो जाएगा बारालाचा पास को जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पे बीच बीच में हमें गोट्स और शीप्स दिख रही थी। पहाड़ी में इन्हें बोलते हैं गद्दी, जो कि अपने शीप्स के साथ डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं। रास्ते में कई जगह सड़क का काम चल रहा था। बीच बीच में हमें छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिख रहे थे, जैसे कि ये। जैसे जैसे हम बारालाचा के पास जा रहे थे सड़क थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्लो है, इसी वजह से जो सड़क है वो ख़राब हो रखी थी। यह है दीपक ताल, और हम यहाँ पे इसलिए नहीं रुके क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना था बारालाचा पास। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े होते जा रहे थे। पर इन माउंटेन्स के बीच में भी कितनी ब्यूटीफुल सड़क बनाई हुई है। मुझे तो ये रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था। देखो कितने ब्यूटीफुल पहाड़ हैं, कितना क्लियर स्काई है और कितनी अच्छी रिवर है। नेचर कितनी ब्यूटीफुल होती है और कितनी पॉजिटिव वाइब्स देती है। यहाँ पे हम पहुँचे थे जिंगजिंग बार, और यहाँ पे इतना बड़ा जाम लगा हुआ था, मैं तो अपनी गाड़ी से बाहर ही उतर गई। और जाम इसलिए लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पे पुल बन रहा था और सड़क बहुत ही ख़राब थी। ये रोड का काम चल रहा था जिसकी वजह से जाम लगा हुआ। ये देखो यहाँ पे कितनी गंदी सड़क थी ये। और ये हम पहुंच गए जिंगजिंग बार, और ये थे ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन्स। यहाँ पे हमने छोटा सा हॉल्ट लिया था और फिर मेरे को साइड में थोड़ी सी बर्फ़ दिखी, फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं से खेलना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ही हम बारालाचा के पास जा रहे थे हमें स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई थी। देखो कितना ब्यूटीफुल माउंटेन है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। वैसे तो ऐसे पानी वाले सड़क में बहुत डिफ़िकल्ट होती है गाड़ी चलानी, लेकिन मेरे को तो ऐसी सड़क में ही मज़ा आता है। देखो यहाँ से बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी। और ये था सूरज ताल। ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल और क्लीन है। और ये हम पहुंच गए बारालाचा पास।
ये पास है 16,000 फीट अबव द सी लेवल। सो गाइस, अभी मैं उस एक्साइटिंग जगह पहुंच गई हूँ और उस जगह का नाम है बारालाचा पास। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक ग्लव्स, ड्रेस और शूज पहने हैं और अब मैं जाऊंगी स्नो में खेलने। ये और यहाँ पे बीच में पानी भी था। यहाँ पे ठंड तो नहीं थी, लेकिन जब मैं चल रही थी ना तब सांस हैवी हो रही थी। कैप पहनाऊं? यहाँ पे मैंने और मेरी मम्मा ने कर दिया खेलना स्टार्ट। पिछली बार जब हम रोहतांग पास गए थे तब हमारी कोई फ़ोटो नहीं थी, लेकिन जब हम इस बार यहाँ पर आए हैं तब मम्मा ने फोटोग्राफर को बोला था कि हमारी अच्छी सी फ़ोटोज़ खींचना। So guys, अब मैं स्नो के अंदर आ गई हूँ। ये देखो, फ्रेश वाइट स्नो देखो, गिरी गई। आगे देखो कितनी अच्छी है और यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ना थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए अगर आपको आना है तो कपूर जो होता है ना उसे लेकर आओ। मैं वो लेकर आई हूँ तो इसलिए मेरे को कम हो रही है, वरना मेरे को बहुत हो रही थी। और कुछ लिक्विड भी लेकर आना साथ में ताकि आप पियो और आपको थोड़ा सा ठीक लगे आपका पेट। मैं भी लेकर आई थी, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं भी तो लेकर ही आई थी ऑब्वियसली। ये देखो, ये मैंने इसके अंदर डाला था कपूर और हैंकी के अंदर, और फिर उसको रोल करके बाहर सेफ्टी पिन लगा ली। अब इसको ऐसे ना सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं भी ऐसे कर रही हूँ। मैं और मेरी मम्मा ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम दोनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है सांस की। पर वहाँ पर ठंड भी बहुत है, धूप भी निकली है, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इतनी तो ऐसे है ही नहीं कोई ऑक्सीजन की कमी, लेकिन जैसे चलते हैं या जैसे दौड़ती तो मैं तो दौड़ूंगी नहीं, लेकिन जब चलते हैं ना तब लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और मैं भी कभी कभी यूज़ कर रही हूँ उससे, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर नहीं वो हो रहा है, जैसे सांस ज़्यादा चल रही है वो तभी हो रहा है जब मैं चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लेवल है याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ऊपर आया हम, तो इसलिए थोड़ा सा तो होता ही है। So guys, ये देखो व्यू, और ये है मेरी व्यू में लेटी हुई मेरी मम्मा। मेरी मम्मा पता नहीं इतनी थक गई है, मुझे लगता है कि अब मेरी छुट्टियां चल रही है ना, तो वहाँ पर मैं चंडीगढ़ में उनको सोने ही नहीं देती, इसलिए सो रही होंगी वो शायद, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा खाने का सामान लाए थे, जैसे कि चिप्स और लस्सी, और जो हमारा लेफ़्ट ओवर था वो हमने अपने बैग में डाला था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यहाँ की ब्यूटीफुल सी स्नो ख़राब होए हमारे कूड़े की वजह से। और आप भी जब किसी टूरिस्ट प्लेस में जाओ तब अपना कूड़ा अपने बैग में ही डालो, क्योंकि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। पिछले साल मैं गई थी रोहतांग पास, इस साल मैं आई हूँ बारालाचा पास। अब मैं देखती हूँ कि मैं अगले साल कहाँ जाऊँगी। Bye bye to this beautiful place. Guys, thank you for watching my vlog. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और साथ में लाइक भी कर दीजिए, और मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। Enjoy my photographs and see you soon. Bye bye.